मेरे भाइयों, बात कड़वी है मगर मैं सच्ची बात कहता हूं। आज हम अहले हदीसों को भी अपने अकीदे पर मेहनत करने की जरूरत है। आज हमारे जलसों में तौहीद पर तकरीरें बंद हो गई, अखलाक की बातें हो रही हैं, नमाज की बातें हो रही हैं, शराब से रोका जा रहा है, ज़िना से रोका जा रहा है। मगर दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क करना। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं, हिंदू सहेली के साथ वो पढ़ रही है, उसका कोई त्योहार आया, उसने किसी गैर मुस्लिम का त्योहार आया, मुसलमान लड़की स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही है, उसके त्योहार में बाकायदा शामिल होती है और उसके मजहबी इबादत में शामिल होती है। मैं ये मसला बता दूं आपको, आपके गांव का कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी है, कोई गैर मुस्लिम भाई है, उसके साथ मेल जोल रखना, उसके साथ प्यार मोहब्बत करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, उसके सुख दुख में काम आना, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, इस्लाम तो इसका हुक्म देता है। मगर हाँ, जब मसला ईमान का आ जाए, जब मसला अकीदा का आ जाए, वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। किसी गैर मुस्लिम के मजहबी इबादत में आपको शामिल नहीं होना है। इबादत अगर होगी तो अल्लाह की होगी, ये उसूल है, ये उसूल है कुरान। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ऐ नबी आप कह दीजिए कि ऐ काफिरों, जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी तुम नहीं करते, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं। तो रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। सबसे बड़ा पाप क्या है? अल्लाह के बराबर किसी को बना देना, अल्लाह के बराबर किसी को दर्जा देना। आप तो सीमांचल के इलाके में रहते हैं, यहां तो कम ये चीजें आपको मिलेंगी। आप जरा सा उत्तर प्रदेश में आइए, जरा कलकत्ता चले जाइए, जरा आप मालदा साइड में, बारसोई साइड में आप चले जाइए, आपको जगह जगह शिर्क के अड्डे मिल जाएंगे। मुसलमान किस किस चीज के आगे सर झुका रहा है आप यकीन नहीं कर सकते। एक मुसलमान रास्ते में जा रहा था, उसके एक पैर का जूता टूट गया। अब एक पैर का जूता पहन के तो वो चल नहीं सकता था, उसने मारे गुस्से में अपने जूते को एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। एक साल के बाद जब वो मुसलमान उस जगह से गुजरा, देखा कि पूरे पेड़ पर ढेर सारे जूते पड़े हैं। उसने किसी से पूछा, भाई इस पेड़ पर इतने सारे जूते कहां से आए? कहा कि नहीं मालूम, बस कोई आदमी यहां से गुजरा था, देखा कि इस पेड़ पर एक जूता पड़ा है, तो लोगों ने आपस में ये धारणा बना ली, अकीदा बना लिया कि इस पेड़ के ऊपर जूता लटकाने से बिगड़ी बन जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी। अब जूते पर जूता, जूते पर जूता लटकाया। ये मुसलमान का अकीदा है। मुसलमानों के अकीदे में इतना बिगाड़ है मेरे प्यारे साथियों, कहीं बिल्ली की कब्र है, कहीं घोड़े का मजार है, कहीं पागल बाबा का मजार है, और वहां जाकर मुसलमान सर झुका रहा है। अल्लाह कह रहा है मेरे खास बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर, मेरे स्पेशल बंदे अल्लाह के साथ शिर्क। दूसरा गुनाह, वला यक़तुलून अन्नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, और अल्लाह के खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल, किसी इनोसेंट पर्सन का मर्डर नहीं करते, किसी बेकसूर की हत्या नहीं। इस्लाम किसी बेकसूर की हत्या करने की इजाजत नहीं देता। अभी एक वाक़या आया, एक मुसलमान, अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहने वाले इंसान ने गाड़ी के जरिए कई लोगों को कुचल दिया, और पता लगा कि वो आदमी पहले सऊदी में रहता था। सऊदी हुकूमत ने साफ बयान दे दिया उस इंसान का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी वो मुसलमान नहीं था, मुल्हिद इंसान था, दीन बेजार इंसान था। मेरे प्यारे साथियों, कोई मुसलमान इस तरीके की हरकत अगर करे, किसी बेकसूर की हत्या करे, किसी निर्दोष को मार दे, तो कान खोल करके सुन लो, इस्लाम का उससे कोई संबंध नहीं है। इस्लाम बेकसूरों की जान लेने की शिक्षा नहीं देता है। इस्लाम के नजदीक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है किसी की जान लेना। हाँ, इस्लाम में 3 ऐसे मकामात हैं जहां किसी की जान ली जा सकती है, ये भी याद रखो। इस्लाम में 3 लोगों को कत्ल किया जा सकता है। नंबर 1, अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा इंसान अगर जिना कर रहा है और इस्लामी हुकूमत है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इस्लामी हुकूमत के अंदर शादीशुदा जानी की सजाए मौत है, उसे रज्म किया जाएगा, पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। नंबर 2, अल कत्ल बिल कत्ल,
अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो हत्यारे को उस हत्या के बदले, उस कत्ल के बदले हत्यारे को कत्ल किया जाएगा, कातिल को कत्ल किया जाएगा, कातिल से क़िसास किया जाएगा। उसको भी इस्लाम में उसकी इजाजत दी गई। और नंबर 3, अल मुफारिक़ु लिदीनिही, इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर कोई मुसलमान रहता है, वो इस्लाम को फॉलो करते करते अगर इस्लाम को छोड़ देता है और किसी दूसरे मजहब को स्वीकार कर लेता है, मुर्तद हो जाता है, मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है, अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर ऐसा काम करता है तो इस्लाम में मुर्तद की सजा सजाए मौत है। इस्लाम ये कहता है अगर आप इस्लामी हुकूमत में रहते हैं, आप इस्लाम को छोड़ के किसी और मजहब पर अमल करते हैं, कोई मसला नहीं है, आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं और इस्लामी हुकूमत के अंदर रहते हुए आप अगर मुर्तद होते हैं, अल्लाह के दीन को छोड़ करके कोई और दीन अपनाते हैं, तो फिर ये माफी के लायक जुर्म नहीं है, ये माफ करने के लायक अपराध नहीं है, और इस्लामी हुकूमत में उसकी सजा सजाए मौत है। ये 3 गुनाह ऐसे हैं जिन पर इस्लाम में कत्ल करने की इजाजत दी गई है। अल्लाह कह रहा है वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, वला यज़नून, और जिना नहीं करते। ये तीसरा बड़ा गुनाह है। जिना करना, बदकारी करना, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना, ये जिनाकारी और बदकारी इस्लाम की नजर में तीसरा बड़ा गुनाह है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया, आय अल्लाह के नबी अय्युज़ ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंत जाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को करार दे दो। पूछा गया आय अल्लाह के नबी उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुला वलदक खशियत अन यतममक, अपनी औलाद को कत्ल कर देना इस डर से कि वो औलाद तुम्हारे साथ खाए। अब यहाँ एक मसला पैदा होता है, क्या फैमिली प्लानिंग करने की इस्लाम में इजाजत है? 2 लड़के हैं मेरे, अभी मैं तीसरा लड़का नहीं चाहता, अभी 2 लड़कों को पालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तीसरा लड़का मैं नहीं चाहता, तीसरी औलाद नहीं चाहता, क्या फैमिली प्लानिंग कर सकता हूं? ये बड़ा ही नाजुक मसला है। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा ही नाजुक मसला है। उसमें अगर आप बच्चे की पैदाइश और बच्चे के मां के पेट में वजूद में आने से पहले के जो तरीके हैं जिसमें हमल न ठहरे, अगर वो तरीके आप अपनाते हैं तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर आप कोई परमानेंट ऐसा जैसे नसबंदी हो जाती है, ये गलत है, या बगैर किसी मजबूरी के औरत का ऑपरेशन करा दिया जाए, ये गलत है। अगर वक्ती तौर पर और आरजी तौर पर अगर हमल न ठहरे, इसके लिए कोई तदबीर अपनाई जाए, उसकी गुंजाइश तो मौजूद है। मगर एक बार अगर प्रेगनेंसी वजूद में आ गई, हमल वजूद में आ गया, अब उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको एबॉर्शन करना, उसको खत्म करना मां के पेट में, मेरे प्यारे साथियों, ये औलाद का कत्ल है और ये उस जान का कत्ल है, और इसका हिसाब आपको देना। हाँ, अगर कभी ऐसा हो गया कि हमल ठहर गया और औरत की सेहत और उसकी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे, क्या है ये? चांदी की का पायल किसी अल्लाह की बंदी ने, किसी हमारी बहन ने ये दिया है, इस मस्जिद का चंदा है, मदरसे का, ईदगाह के लिए, अच्छा ईदगाह के लिए दिया है। अल्लाह ताला इस बहन के इस चंदे को कबूल फरमाए। तो मेरे भाइयों, अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है, उसके बाद जब तक बहुत ही क्रिटिकल केस ना हो और डॉक्टर्स का इस बात पर इत्तेफाक ना हो कि अगर ये हमल ठहरा और बच्चा हुआ, मां की जान को खतरा हो जाएगा, उस अवस्था में, उस सिचुएशन में तो इजाजत दी जा सकती है। नॉर्मल हालात में अगर हमल ठहरा है, उसको कोई खत्म करता है, तो ये भी औलाद का कत्ल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? औलाद को कत्ल कर देना इस डर से कि वो आपके साथ है। और खबरदार, कोई ये ना सोचे अपनी औलाद को हम खिलाते हैं, नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा देखा है। क्या हुआ? मेरी 3 बेटियां हैं,
2013 में शादी हुई, 14 में मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई। मैंने जिंदगी में अपना तजर्बा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने महसूस किया है, खास तौर से बेटी जब पैदा होती है, इंसान अपनी जिंदगी में, अपनी रोजी रोटी में, अपने कारोबार में, अपनी मईशत में बरकत महसूस करता है। औलाद अपना मुकद्दर लेके आती है। आप खबरदार ये मत सोचिए कि आप अपनी औलाद को खिलाते हैं। आपको भी खिलाने वाला अल्लाह है और आपकी औलाद को भी खिलाने वाला अल्लाह है।